हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। मैं इन सारे चैप्टर्स के यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स दिख रहे हैं, इन सारे चैप्टर्स का मैं आपको माइंड मैप की तरह पूरे चैप्टर को कवर करूंगा। अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले फूड क्या होता है ये हम सबको पता है। फूड हमारी बॉडी के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट का काम करता है, जिससे हम क्या पाते हैं, एनर्जी पाते हैं। आगे इस फूड में हमारे अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, केमिकल्स। इस फूड में क्या प्रेजेंट होते हैं, केमिकल्स। और इस केमिकल सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। इस केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। तो जो भी केमिकल सब्सटेंस हमारे फूड में प्रेजेंट होंगे उनको न्यूट्रिएंट बोलेंगे। हम इस न्यूट्रिएंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मेजर पार्ट, मेजर मतलब जो ज्यादा अमाउंट में होता है, माइनर पार्ट जो कम अमाउंट में होता है। तो जो भी मेजर अमाउंट में होगा वो ज्यादा होगा, जो भी माइनर अमाउंट में होगा वो कम होगा। अब मेजर अमाउंट में जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। और माइनर अमाउंट में जो प्रेजेंट होते हैं विटामिन एंड मिनरल। अब ये कार्बोहाइड्रेट हम आगे चल के पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कि ये तीन टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड जिसको हम ओलिगोसैकेराइड भी बोलते हैं, और पॉलीसैकेराइड। प्रोटीन हमको पता है ये चैन ऑफ किसकी बनी होती है, अमीनो एसिड की। फैट क्या है, एक टाइप का लिपिड है। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। विटामिन आपको मैं यहां बता देता हूं। विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल होता है उसका शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है, कड़ी। क्या है शॉर्ट ट्रिक, कड़ी, KADE, कड़ी। कड़ी से क्या हो गया, जो फैट सॉल्युबल है हमको पता है जो कड़ी होता है वो दही होता है। दही क्या एक टाइप का फैट है, इसलिए हम कड़ी से क्या याद रखेंगे, फैट सॉल्युबल। जो हमारे रेस्ट में कौन कौन से आ जाते हैं, C। जैसे बी में भी डिफरेंट टाइप होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 एंड B9। ये हमारे क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसलिए आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि फैट सॉल्युबल कौन सा है, वो है कड़ी। उसके अलावा जितने बचे जैसे B और C वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब फूड जो होता है, फूड से हमें पता है क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी जब मिलती है तो उससे हम सारे काम करते हैं। फूड से हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी मिलते हैं जो हमारे बॉडी के ग्रोथ और हमारे बॉडी अगर डैमेज हो जाती है तो उसके रिपेयर के लिए क्या आते हैं, काम आते हैं। ये बात याद रखनी है। अब हम पानी भी पीते हैं। पानी हमारे बॉडी में किस लिए काम आते हैं, वो हमारे बॉडी में सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैटाबॉलिक, एक होता है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे फूड का ब्रेकडाउन होता है। एनाबॉलिक वो प्रोसेस होता है जहां पे फूड का फॉर्मेशन या एनर्जी का फॉर्मेशन। तो कैटाबॉलिक क्या होता है, जहां पे एनर्जी का ब्रेकडाउन हो। एनाबॉलिक क्या होता है, जहां पे भी एनर्जी का क्या हो, फॉर्मेशन हो। अब पढ़ने जा रहे हैं वाई डाइजेशन अकर। एक्चुअली हमें सोचना चाहिए कि हमारी बॉडी में डाइजेशन एक्चुअली होता क्यों है। तो उसका ये रीजन है कि जो फूड हम मार्केट से लाते हैं और उसको हम बनाते हैं तो वो बड़े बड़े फॉर्म में होता है, मैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्म में होता है। अगर हम उस मैक्रोमोलिक्यूल को अपने बॉडी में डायरेक्ट डालते हैं तो वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास वैसा कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। इसलिए हम उसको खा करके या जैसे भी किसी भी प्रोसेस के थ्रू हम उसको माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब वो माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक एब्जॉर्ब्ड फॉर्म में आ जाता है, जिसको हमारी बॉडी क्या कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जिसको हम मैक्रोमोलिक्यूल भी बोलते हैं, उसको हम अगर सिंपल एब्जॉर्बर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजेशन। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस या मैक्रोमोलिक्यूल्स का एक एग्जांपल है प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। अगर प्रोटीन का क्या हो, डाइजेशन हो, और वो हमारे बॉडी में एक सिंपल एमिनो एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए, सिंपल एमिनो एसिड। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइक्रोमोलिक्यूल। ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल।
तो मैक्रोमोलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गया, माइक्रोमोलिक्यूल्स में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक डाइजेशन का प्रोसेस है। ये तो एक डाइजेशन के ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। आगे हम देखते हैं कि इस डाइजेशन का जहां पे होता है या जिसको जहां पे डाइजेशन होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं। तो जहां पे डाइजेशन, वेयर डाइजेशन अक्योर, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम होने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को दो नाम दिया गया है। जैसे हाउ डाइजेशन अक्योर, एक होता है मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब होता है कि हम खाने को अपने मुंह में डाल के उसको हम चबा रहे हैं, तो उस चबाने प्रोसेस को क्या हो गया, मैकेनिकल प्रोसेस। और उसके अंदर जो एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं, चाहे हमारे माउथ में एक्ट करें, चाहे वो हमारे अंदर स्टोमक में जाने के बाद एक्ट करें, उसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस। तो मैकेनिकल प्रोसेस जो हम खुद करते हैं और जो एंजाइम्स के द्वारा होता है, किसके द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, एक बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम जानते हैं, जैसे एक होता है हर्बीवोर्स, एक होता है कार्निवोर्स, एक होता है ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। तो इनके जो एलिमेंट्री कनाल होता है उनमें जो डिस्टेंस होती है या एलिमेंट्री कनाल की जो हम लंबाई बोले वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक, कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, क्या खाते हैं, फ्लैश। और ओमनीवोर्स क्या होते हैं, जो कार्निवोर्स भी हों और जो हर्बीवोर्स हों, दोनों जो हों उनको क्या बोलेंगे, ओमनीवोर्स बोलेंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो आपको थोड़ा सा जानना भी चाहिए और याद भी